हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे को न्यू ब्लॉग में। और बज गए हैं दिन के 10 बज गए हैं और ग्रीवा स्कूल जा चुके हैं। ग्रीवा के डैडी जा चुके हैं। बाबू रोज की तरह सो रहा है। और यहाँ पर देखो, कल फल फ्रूट लेकर के आए थे। मुझे ये नहीं पता चल रहा है इन फल फ्रूटों में से छोटे छोटे मक्खियाँ लग रही है। किस कारण लग रही है? क्या इनको मैं कैसे रखूँ? मतलब मैंने इनको 2-3 बार धो भी दिए हैं, क्योंकि मक्खियाँ बैठती है ना तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कहाँ से क्या क्या आती है, कैसी मक्खियाँ आती हैं। फिर भी छोटी छोटी मक्खियाँ है ही, शायद हो सकता है इस मौसम में मक्खियाँ लगती हो। देखो मेरे गार्डन का क्या हाल हो गया है, वापिस जंगल हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस जंगल को किसी दिन सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग ही साफ़ करूँ। और यहाँ पर ये मेरी लौकी की बेल चढ़ गई है ऊपर। देखो ओ ऊपर तक पहुँच गई है ये। अब खाएंगे ऑर्गेनिक लौकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ पूरा उधर झुक गया है, इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी हमको। और देखो कितने सारे, मैं पहले एक नीम के लिए तरसती थी और यहाँ पर देखो आप झुंड देखो नीम के पेड़ों का। ये देखो, इतनी खुशी होती है ना इनको देख करके मुझे, कि मतलब पहले मैं एक नीम के लिए परेशान होती थी। पर बहुत दुखी बात होगी कि जब हमारा मकान बनेगा, काम चलेगा, तो ये गार्डन हमें साफ़ करना पड़ेगा। वही दिन सोच सोच के मुझे होता है बहुत ज़्यादा दुख। और ये तो जंगल है। नीम के पेड़ देखो आप कहाँ कहाँ तक आ गए हैं। ये तो हटेंगे साइड में। उधर कोने में भी है एक, इस गमले में भी लगाया था मैंने, गमले में भी लग चुका है एक। इसमें पानी डालना है, सूख रहा है नहीं तो। ये हमारी तुलसी माता। और ये देखो आप बीज, देखो आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस नीम के पेड़ के बीज अंगूर की तरह आते हैं गुच्छों में। ये नीम का पेड़ मुझे बहुत जान से प्यारा है, मेरे बच्चे की जैसे। पर क्या होगा, मेरे को तो बहुत दुख होता है जब इस पेड़ को काटने का सोचते हैं ना, तो उतना दुख होता है मुझे। तो क्या करें, काम भी चलाएंगे तो बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरी छत डलवाएंगे आगे तक, बहुत दिक्कत हो जाती है। किसी न किसी तरह मैं अपने मन को कंट्रोल करके इस नीम के पेड़ को सोच करके बहुत दुख होता है। चलो छोड़ो, नहीं करते हैं बात। नहीं तो सोच सोच करके पूरा दिन ओवर थिंकिंग हो जाएगी। और यहाँ पर देखो हमारी मैडम के, इसके ये पोटलियाँ ख़त्म ही नहीं होती, एक ना एक कोट बंधी रहती है। और इस कोट में देखो, आपको दिखाती हूँ क्या क्या है आप इसके कोट में, क्या क्या सामान। डिब्बे हैं, कागज़ है, लिफाफे हैं, ट्रम सामान भर के रखती है ये। ऐसे पोट कोई 3-4 पोट हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सोफ़ा हमने उल्टा क्यों कर रखा है। तो ये सोफ़ा हमने उल्टा इसलिए कर रखा है राघव की वजह से, क्योंकि यदि हम इसको सीधा रखते हैं तो राघव अभी बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। वो इसके ऊपर से कूदता है, चलने लग जाता है। फिर इसके गद्दियाँ थोड़ी दब गई है तो फिर बैलेंस बिगड़ के गिर भी जाता है, 1-2 बार गिर भी चुका है। तो फिर हमने इसे उल्टा कर दिया है कि थोड़ा वो समझदार हो जाएगा, तो फिर इसको सीधा कर देंगे। इसको दिवाली पे सीधा कर देंगे एक दिन के लिए, क्योंकि दिवाली पे लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता बैठने के लिए। और ये देखो हमारी गुड़िया को हमने बिठा दिया चेयर पे। इस गुड़िया को भी धोना है, इसकी ड्रेस हो गई है मैली। ये लाए थे ग्रीवा के लिए, ग्रीवा के डैडी के खिलौने पड़े हैं। ये पूरा भरा हुआ है अटाला। यहाँ पर हमारा छुटकू सो रहा है, ये सो रहा है छुटकू हमारा, नहा धो करके एकदम। एक तो ये ले ही लेता है। और बताती हूँ, उस दिन डीमार्ट गए थे ग्रीवा के डैडी भी 3-4 दिन पहले, तो मैंने मंगाया था ये अप्पे मेकर, ये वाला। तो आप देख सकते हैं, और इसको मैंने 2 बार यूज़ भी कर लिया है। पीछे से कुछ ऐसा है, स्टील का है ये। स्टील का नहीं, पता नहीं किस चीज़ का है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। मुझे आइडिया नहीं है कि किस चीज़ का है ये।
तो ये लाए थे डी-मार्ट से और छोटा ही है, मैंने पहले ट्राई करने के लिए मंगाया था। मैंने कहा मुझसे बनते भी है कि नहीं बनते। मैंने कहा छोटा ही लाना है, तो बड़ा वाला ला देता है। मैंने कहा नहीं छोटा वाला ही लेके आना, पहले एक बार ट्राई करके देखेंगे कि मुझसे बन पाते भी हैं कि नहीं बन पाते, क्योंकि फिर पैसे लग जाते हैं काम पे तो कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मेरी खाना वाना सब बन चुका है, सब रेडी हो चुका है, रसोई वगैरह सब साफ़ कर दिए मैंने। तो अब लगते हैं काम पे, लगाते हैं झाड़ू, करते हैं पोछा और फिर नहाएंगे। और आज दिन में देखते हैं, आज मैं सोच रही हूँ एक साड़ी के फॉल भी लगा लूँ, साड़ी भी रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने फॉल तो निकाल दिए, रेड कलर की फॉल निकाल दिए। इसको धो लेते हैं, इसको धो करके और फिर इसको यूज़ करते हैं, लगाएंगे आज फॉल। तो चलिए फॉल को धो लेते हैं, फिर आज दिन में यही काम करेंगे, साड़ी में फॉल लगाएंगे। थोड़ा सा भिगो देती हूँ पानी में ताकि इसका निकल जाए। तो चलिए लगता है अब काम पर। और ये मेरे देखो इंडोर प्लांट्स को मैंने बाहर रख रखा है, आउटडोर कर रखा है। इस पेड़ का क्या नाम है, मुझे इस पेड़ का नाम नहीं पता है, लेकिन ये इतनी इसकी बेल एक थी और एक से ये देखो कितनी सारी हो गई है। और इसका नाम तो मुझे पता है, ये स्नैक है, इसको स्नैक पेड़ कहते हैं। एक हो रहा, इस बोतल में गंगा जल है, एक स्नैक पेड़ वहाँ रखा हुआ है। मनी प्लांट भी लगाया था, जो मनी प्लांट सूख गया है। मनी प्लांट हमारा सूख गया है बिकॉज अभी हमारे पास मनी नहीं है, तो हमारा मनी प्लांट भी सूख गया है। और जब हमारा मनी प्लांट अच्छा होगा तो हमारे पास मनी भी आ जाएगी। लोग कहते ही ऐसे कि यदि पैसा रहता है तो मनी प्लांट को ग्रो करता है, और पैसा नहीं रहता तो मनी प्लांट भी सूख जाता है। तो अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारा मनी प्लांट भी गायब हो रखा है अभी। तो चलिए अब लग जाते हैं काम पे, मिलते हैं आपसे व्लॉग में, बने रहिएगा। खा पी करके हो गए हैं रेडी, कर रहे हैं आराम, हाथ धो के लिए थे, बस अब कर रहे हैं ग्रीवा का इंतज़ार। और ये देखो कैमरा देखते पलट गया। हेलो कर दो, हेलो, राधे 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 कर दो। नहीं नहीं, गंदी बात होती है ना। नमस्ते कर दो, नमस्ते। और देख रहा है ये टीवी, चल रहा है, इधर टीवी चल रहा है। मैं कहा चलो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ। आज धोए थे बहुत सारे कपड़े, करते करते पहले तो मैंने बोला था थोड़े से ही धोंगी, लेकिन जब ढूंढने लगी तो ऐसे करके हो गए 10-15 कपड़े, उनको धो लिए हाथ से। और अब आ रही थोड़ी सी नींद, और मैं भी सोऊंगी नहीं, क्योंकि ग्रीवा आएगी, फिर ग्रीवा के खाना वगैरह बनाऊँगी, ड्रेस वगैरह चेंज करेगी ग्रीवा। और यहाँ पे हो गई फुंसी, इतना दर्द करी वो फुंसी, हाथ लगा के इतना दर्द करी। और आज मैं काम करने में बहुत लेट हो गई, क्योंकि आज मैंने मेरी दूसरी बड़ी स्टार्ट कर ली, तो बहुत देर तक हमारी बात चलती रही। लास्ट में उसका बेटा है रुद्दू, तो बोला कि मौसी 52 मिनट बात हो गई है। तो बताने लग गया, उसको फ़ोन चाहिए था। तो चलो ठीक है, अब इतनी लंबी बात कर लिए तो बंद करते हैं मोबाइल। तो बस मोबाइल बंद किया, फिर लगे काम पर, काम से हो गए फ्री, अभी कुछ भी काम नहीं है। अब उठेंगे फिर शाम का काम करेंगे। ये देखो मेरे बाल, और करते हैं अब थोड़ा सा आराम, जब तक ग्रीवा भी आ जाएगी। बनी रहेगा मेरे साथ। सो कर के उठ गए हैं और बाहर बहुत भयंकर बारिश आ रही है, कपड़े गीले हो गए। मुझे तो आ गई थी नींद,
ग्रीवा टीवी देख रही थी। ग्रीवा को पता नहीं चला कि मौसम ऐसा हो गया है, जब बिल्कुल काला घनघोर हो गया तो ग्रीवा मेरे को फटाफट उठाती कि मम्मी बारिश स्टार्ट हो गई, कपड़े गीले हो गए। जैसे मैं बाहर देखी तो बाहर का मौसम बहुत ख़तरनाक हो गया था। तो थोड़े बहुत कपड़े गीले हुए हैं तो उनको रख दिया है, अंदर ला कर के स्टैंड पे सुखा दिया है। और आपको दिखाती हूँ बाहर बारिश। ये देखिए बारिश हो रही है, मैंने जाली का गेट खोल रखा है। ये हमारे कपड़े गीले हो गए, इसको अब हम सुखाएंगे। ये हमारा छोटू दूध पी रहा है, दूध पी ले हो। अचानक ही मौसम बना, इतनी धूप थी, पता नहीं कहाँ से इतनी बारिश हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब उठ गए हैं, अब चाय वाय पीते हैं। मुँह धो कर के आई हूँ, नींद बहुत तेज आई। सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो नींद आ जाती है, एक बार झपकी आती है बहुत तेज। तो पीते हैं चाय, बनाती हूँ। हो गई है शाम और आ गई हूँ रसोई में रोज़ की तरह। और यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं तो बर्तन धोने हैं मुझे। और मैंने बना ली है दही मिर्ची, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आप, मैंने बना ली है दही मिर्ची, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैंने बना ली है अपने लिए दही मिर्ची। मुझे ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। इसको आप या तो पराठे के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ गरम गरम। बस मैंने बना ली है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। या तो इसे आप पराठे के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ गरम गरम। तो गरम है, अब मैं बस रोटी बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि आज मुझे मेरे लिए ही और ग्रीवा के लिए बनानी है। ग्रीवा के डैडी गए हैं बर्थडे में, तो बर्थडे पार्टी में, तो आज तो खाना खा के आएंगे। उनका शाम को फ़ोन आ गया था कि मेरे लिए खाना मत बनाना। तो अब हम दोनों ही हैं तो गरम गरम बना लेते हैं, गरम गरम खा लेते हैं। और थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं तो बर्तन धो लेती हूँ। और ये देखो मैं ऑल आउट जला के रखती हूँ। हमारे इतने मच्छर हो गए हैं, इतने मच्छर हो गए कि कुछ कहने की नहीं है। क्योंकि आस पड़ोस में थोड़ा ये इधर कचरा है, कबाड़ है, और इधर थोड़ा इन्होंने बाड़ा बना रखा है, तो उस वजह से बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो बैठे बैठे इतने खाते हैं रसोई में, तो खड़े खड़े आप मतलब बर्तन नहीं धो सकते, इतने पैरों में आपके मच्छर खा जाते हैं। तो चलिए फटाफट रोटी बना लेते हैं और फिर खाना खाते हैं गरम गरम।